संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त जी आर चौधरी और फिर मैं आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूं। इससे पहले के दो वीडियो में हम राजस्थान के राज्यपालों के संदर्भ में बात कर रहे थे, तो उसी का रिमेनिंग जो पार्ट है वो आज हम कंप्लीट करेंगे। देखो, जब भी कोई एग्जाम होता है, थोड़ी सी हम बात कर ले, जब भी कोई एग्जाम होता है तो वहाँ एक बड़ा दुर्लभ संयोग बैठता है कि पोस्टें आई 1500, किसी भी एग्जाम में पोस्ट है 1500 और आवेदन करने वाले होते हैं 15 लाख 10 लाख। और उन बच्चों को 15 लाख 10 लाख जो बच्चे हैं वो एग्जाम देते हैं, तो एग्जाम मेरे समझ में नहीं आता कि यार उनमें तैयारी करने वाले 1 लाख बच्चे होते हैं मैक्सिमम, और भीड़ बसों की बसें भर भर के एग्जाम देने के लिए चली जाती है। इसका एक ही कारण है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमने तैयारी, हम उस परीक्षा में बैठने लायक है कि नहीं है। जैसे राजस्थान के राज्यपालों के संदर्भ में बात करूं, अब हमें पता ही नहीं है राजस्थान के राज्यपाल कौन है। हम रट्टा मार के जा रहे हैं राजस्थान के राज्यपाल, और आजकल वहां पूछा जा रहा है कि ऐसा राजस्थान का कौन सा राज्यपाल था जो विदेश मंत्री भी रहा था। और हम तैयारी में एक छोटी सी किताब ले रखी है, तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान के राज्यपाल ये है, राजस्थान के मुख्यमंत्री ये है, विदेश मंत्री भारत के ये है। अभी जो पढ़ रहे हो, इससे आपका एग्जाम कंप्लीट फाइट नहीं कर पाओगे। तो एक तैयारी, एक स्तर की तैयारी होनी चाहिए आपकी, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। नहीं तो घूमते रहेंगे बसों में, बसें भर भर के जाती रहती है, वापस 1500 का सिलेक्शन और चल रहा है। चलो हम बात करते हैं राजस्थान के राज्यपालों की। कुछ राज्यपालों का सामान्य सा परिचय और पढ़ लेते हैं। कुछ राज्यपालों का पहले पढ़ा, उसके लिए आप पीछे का वीडियो देख सकते हो। देखो, आज हम बात करेंगे राजस्थान के राज्यपाल, एक राज्यपाल जिनका नाम था निर्मल चंद जैन। छोटे छोटे एक एक लाइनों में मैं आपको बताऊंगा कि इनके डिटेल में इनसे सवाल कहां से पूछे जा सकते हैं। तो तस्वीर देखो आप, राजस्थान के राज्यपाल रहे निर्मल चंद जैन, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल है। वे मध्य प्रदेश से लोकसभा सांसद रह चुके थे। अपने को नाम याद रखना, निर्मल चंद जैन राजस्थान के राज्यपाल थे और ये मध्य प्रदेश लोकसभा के सांसद रह चुके थे। ज्यादा डिटेल अपने को नहीं है। अगले जो राज्यपाल थे उनका नाम था कैलाशपति मिश्र। कैलाशपति मिश्र के बारे में डिटेल में बता दूं कि 5 अक्टूबर 1923 को इनका जन्म हुआ और 3 नवंबर 2012 को इनका निधन हुआ। भारत के एक राजनेता थे और भारतीय जनता पार्टी के नेता थे ये, क्योंकि राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। जब केंद्र सरकार उस समय, केंद्र में सरकार जिसकी होती है उसी का राज्यपाल बनता है। वो गुजरात के भी भूतपूर्व राज्यपाल रह चुके थे और कुछ समय के लिए वो राजस्थान के भी राज्यपाल रहे। तो मतलब कैलाशपति मिश्र जो है वो गुजरात के राज्यपाल भी रहे और कुछ एक समय के लिए वो राजस्थान के राज्यपाल भी रहे। अगले जो राज्यपाल है उनका नाम है मदन लाल खुराना। इस शख्सियत को आप काफी इनके बारे में जानते हो आप। मदन लाल खुराना एक भारतीय राजनीतिक थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री। यहाँ आपने को याद रखना है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। तो यहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री, ऐसे कई बार सवाल आता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन थे जो राजस्थान के राज्यपाल भी बने। मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रहे और 2004 में और राजस्थान के राज्यपाल भी रहे। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनता पार्टी के सदस्य रहे। मदन लाल खुराना उन नेताओं में शामिल थे जो भाजपा की स्थापना से पहले संघ परिवार से जुड़े हुए थे। मतलब ये आरएसएस के सदस्य संघ परिवार से जुड़े हुए थे। 1965 से 1967 तक वो जनसंघ के चर्चित चेहरों में थे और उसके बाद में वो राजस्थान के राज्यपाल बने और राजस्थान के लोग, उनके कार्यकर्ता जो थे वो उनको दिल्ली का शेर के नाम से भी जानते थे कि दिल्ली के शेर है। मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हुए थे और राजस्थान के राज्यपाल रहे। तो ये जानकारी। अब हम अभी याद करें राजस्थान का राज्यपाल कौन है, लेकिन हमें तो मदन लाल को, ऐसा कौन सा राज्यपाल था जो दिल्ली का मुख्यमंत्री था, या ऐसा कौन सा राज्यपाल था जो दिल्ली के शेर के नाम से भी प्रसिद्ध था। तो ये इनका उत्तर होगा। अब ये 5-10 मिनट का वीडियो है, आप इसको वीडियो को भी आप, कई बच्चे देखते हैं जैसे फास्ट देखते हैं और जैसे किसी को फ्लाइट पकड़नी है भाई, 20 मिनट का वीडियो आप देख नहीं पाओगे और 20 मिनट के वीडियो में से एक सवाल आपका आ रहा है, वो सही हो रहा है तो बड़ा सस्ता हो रहा है ना, और उसको भी आप फास्ट देखोगे तो फिर आपके कंपटीशन में तो रिजल्ट आपको पता है कैसा रहने वाला है। तो इसलिए वीडियो को आप बड़े पेशेंस से, धैर्य से देखा करो। अगली जो राज्यपाल थी उनका नाम था, तस्वीर सामने आते हैं आपको सबको पता है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये भारत की राष्ट्रपति भी रही, महिला राष्ट्रपति पहली। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बारे में बता दूं कि ये महाराष्ट्र से संबंधित थी। महाराष्ट्र की कांग्रेस की
सदस्य, महाराष्ट्र विधानसभा की विपक्ष की लीडर भी रही। श्रीमती प्रतिभा पाटिल 8 नवंबर 2004 को राजस्थान की गवर्नर बनी। ये प्रथम महिला गवर्नर, जहां उन्होंने 2004 से 2007 तक ये राजस्थान की राज्यपाल रही और वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बाद राष्ट्रपति बनी थी। कांग्रेस की तरफ से प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी और बीजेपी की तरफ से राजस्थान के ही भैरों सिंह शेखावत ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। उसके बाद में राज्यपाल से वो वापस राष्ट्रपति भी बनी थी। राज्यपाल कब से कब रही? 2004 से लेकर 7 तक। ये थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जिनका ससुराल राजस्थान में था। इनके बारे में आपको डिटेल पता है। राजस्थान की महिला राज्यपाल और भारत की महिला राष्ट्रपति के नाम से ये शख्स प्रसिद्ध हुई। शैलेंद्र कुमार सिंह या एसके सिंह राज्यपाल बने राजस्थान के। दिसंबर 2004 से सितंबर 2007 तक वो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे। उसके बाद में 2007 से लेकर राजस्थान के राज्यपाल बने और दिसंबर 2009 में कार्यकाल में उनकी मृत्यु हुई। तो ये कई बार सवाल पूछा जाता है, ऐसे कौन से राज्यपाल थे जो जिनकी मृत्यु अपने पद पर रहते हुए, राजस्थान के कौन से राज्यपाल थे जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए? तो उनका नाम है एसके सिंह। एसके सिंह की मृत्यु 2009 में हुई थी और ये पहले भारत के विदेश सचिव भी रहे थे। एसके सिंह भारत के विदेश सचिव की पद पर भी रहे। तो 2-3 चीजें हैं। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यहां एक सवाल बनता है कि ऐसे राजस्थान के कौन से राज्यपाल थे जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई? एसके सिंह। और भी है, लेकिन एसके सिंह का नाम भी इसमें शामिल है। और साथ में भारतीय विदेश सचिव भी रह चुके थे एसके सिंह। अगले जो राज्यपाल है उनका नाम है श्रीमती प्रभा राव। प्रभा राव भी राजस्थान की राज्यपाल रही। उनके बारे में पढ़ लेते हैं। 1999 में आप 13वीं लोकसभा के सांसद रही। आप 19 जुलाई 2008 से 24 जनवरी 2010 तक हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल रही। इस दौरान आपके पास 2009 से 2010 तक अतिरिक्त कार्यभार था राजस्थान का। ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन महिला राज्यपाल दूसरी राजस्थान की श्रीमती प्रभा राव। अगले जो शख्स है उनका नाम है शिवराज पाटिल। शिवराज पाटिल 26 अप्रैल 2010 से राजस्थान के राज्यपाल रहे और 28 मार्च 2012 तक वो राजस्थान के राज्यपाल शिवराज पाटिल रहे। इनके बारे में काफी बड़ी डिटेल है, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण बात बता दूं कि वर्ष 1980 में वह 7वीं लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद शिवराज पाटिल पहली बार केंद्रीय राजनीति में शामिल हुए। 1980 से ये केंद्रीय राजनीति में, केंद्र की राजनीति में शामिल थे। उसके बाद निरंतर 6 लोकसभा चुनाव में उन्होंने विजय प्राप्त की। इंदिरा गांधी के काल में शिवराज पाटिल वर्ष 1980 से 82 तक रक्षा राज्य मंत्री रहे। तो शिवराज पाटिल पहले क्या थे? रक्षा राज्य मंत्री थे इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। उसके बाद वे 1982 से 83 तक वाणिज्य मंत्रालय में उनके पास प्रभार था। इसके बाद 83-84 के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय का उनके पास था। राजीव गांधी के समय कार्मिक मंत्री थे और रक्षा उत्पाद मंत्री बनाए गए। उन्होंने नागरिक उड्डयन और पर्यटन मंत्रालय, बहुत सारे मंत्रालय, अलग अलग मंत्रालय शिवराज पाटिल ने संभाले थे। 10 जुलाई 1991 को शिवराज पाटिल 11वीं लोकसभा के अध्यक्ष बनाए गए। यहाँ देखो 11वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी शिवराज पाटिल रहे। इससे पहले भी लोकसभा अध्यक्ष कमेंट करके बताना कौन कौन से। एक सवाल आपसे कि राजस्थान के ऐसे कौन से राज्यपाल थे जो इससे पहले राज्यपाल बनने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे? नाम आपको तीनों वीडियो में आपको मिलेगा। तो शिवराज पाटिल लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। उनका यह कार्यकाल 1996 से 2004 तक रहा। चुनाव में लातूर निर्वाचन क्षेत्र में असफल होने के बाद शिवराज पाटिल केंद्रीय गृह मंत्री नियुक्त किए गए। यह महत्वपूर्ण है। होम मिनिस्टर भी रहे थे, गृह मंत्री भी रहे थे और जुलाई 2004 को राज्यसभा सदस्य बने। यहां से सांसद का चुनाव हार गए थे, एमपी का चुनाव हार गए थे। उसके बाद में राज्यसभा से नॉमिनेट वो हुए और 2008 में जो मुंबई में आतंकवादी हमले हुए उनकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिवराज पाटिल ने गृह मंत्री से अपने पद का इस्तीफा दे दिया था। मैं आपको बता दूं 2008 का जो मुंबई आतंकवादी हमले हुए थे उसमें इनके ड्रेस को लेकर बार बार उन्होंने ड्रेस बदली थी। दिल्ली आतंकवादी बम हमलों के समय ड्रेस बदली थी और इस ड्रेस बदलने से हर एक जगह गए तो उन्होंने अपने पोशाक बदल के गए थे। मीडिया में काफी आलोचना हुई थी और इसकी वजह से मान लो या आतंकवादी हमलों की जिम्मेदारी मान लो, इसकी वजह से गृह मंत्री से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद में राजस्थान के राज्यपाल बने। कब बने? 2010 से लेकर 2012 तक। तो शिवराज पाटिल लोकसभा अध्यक्ष याद रखना और रक्षा मंत्री याद रखना। 2 चीजें तो कम से कम आपको याद होनी चाहिए शिवराज पाटिल के बारे में।
अगले जो राज्यपाल है उनका नाम है मार्गरेट अल्वा। मार्गरेट अल्वा महिला राज्यपाल थी राजस्थान की। इनके बारे में बता दूं, वो भारत और राजस्थान राज्य की राज्यपाल रही, भारत के राजस्थान राज्य की। उन्होंने 6 अगस्त 2009 से 14 मई 2012 तक उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल भी रही। ये उत्तराखंड, यहाँ याद रखना है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी राज्यपाल थी जो उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी, मार्गरेट अल्वा। ठीक है, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य रही और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के आम सचिव। वे महर्षि रवि अवार्ड से सम्मानित भी, एक अवार्ड था महर्षि रवि अवार्ड, उससे भी सम्मानित ये थी। तो इनका नाम था मार्गरेट अल्वा। याद रखना है, उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल मार्गरेट अल्वा थी। अगले जो शख्सियत है उनका नाम है, आपके सामने तस्वीर में आ रहा है कि ये जो श्री राम नाईक की तस्वीर आपके सामने है, इनके बारे में बता दूं कि राष्ट्रपति द्वारा उनको 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर मनोनीत किया गया। उसके बाद में 2014 से लेकर कुछ समय के लिए उन्होंने राजस्थान का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाला था और ये केंद्र में पेट्रोलियम मंत्री रह चुके थे। पेट्रोलियम मंत्री भी ये रह चुके थे। इनका नाम था श्री राम नाईक, केंद्र में मंत्री थे। अगले जो राज्यपाल है, तस्वीर से साफ जाहिर हो रहा है, कल्याण सिंह 5 जनवरी 1932 को उनका जन्म हुआ। 21 अगस्त 2021 तक के इनका 21 अगस्त को उनका निधन हुआ। भारतीय राजनीति में वो राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे। इससे पहले वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, काफी लोकप्रिय रहे, उत्तर प्रदेश के काफी विवादों में भी रहे। उत्तर प्रदेश के बीजेपी से मुख्यमंत्री थे, वो 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और आप सबको पता होगा कि जो बाबरी मस्जिद है, वो बाबरी मस्जिद उन्हीं के समय जब वो मुख्यमंत्री थे तो बाबरी मस्जिद का जो विवाद था, बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, उस समय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे। तो कल्याण सिंह के बारे में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की चर्चा कर ली। और अब हम पढ़ते हैं कलराज मिश्र, जो वर्तमान में इस समय वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल है। कलराज मिश्र वो राजस्थान के राज्यपाल है। वे पूर्व में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे और 16वीं लोकसभा में वो सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री थे। तो वर्तमान है तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से आपको पढ़ना होगा। इससे पहले कलराज मिश्र सूक्ष्म और लघु उद्योग मंत्री थे। लोकसभा चुनाव 2014 में वो उत्तर प्रदेश की देवरिया सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर निर्वाचित हुए थे। कलराज मिश्र ने राजस्थान के नए राज्यपाल के रूप में 9 सितंबर 2019 को शपथ ग्रहण की थी और वर्तमान में इनका कार्यकाल चल रहा है। तो ये है वर्तमान राज्यपाल। छोटी छोटी जानकारियां थी राजस्थान के राज्यपालों की जो आपके परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अब यहां तक आप इस वीडियो में यहां तक आप टिके हुए हो तो इसका मतलब आपने बहुत सारी चीजें सीखी है। अब कई बच्चे तो फास्ट और यदि ये सीखी है, आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं भी लग रहा है, तो भी आपके लिए ये नॉलेज उपयोगी है। नहीं तो मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, आपको नॉलेज लेना है तो इंटरेस्टिंग तरीके से सोचो, समझो, उन चीज़ों को आप मनन करो, आपको याद होनी चाहिए, तब जाके आप एग्जाम में बैठने लायक होते हैं। और मैं जब भी कोई टॉपिक चुनता हूँ तो वो ऐसा टॉपिक चुनता हूँ जो आपके प्लस में परसेंटेज दिलवाए। प्लस का मतलब है जो औरों के नहीं हो, आपके सही हो। तो ऐसे ही वीडियो एक बार फिर मैं लाऊंगा, हर बार आपके लिए एक चुनिंदा वीडियो लाऊंगा। लेकिन मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और साथ में कमेंट करके कैसा लग रहा है ये भी बताना। साथ में मैंने एक प्रश्न भी पूछा था कि राजस्थान के ऐसा कौन सा राज्यपाल है जो लोकसभा का अध्यक्ष भी रह चुका, कौन कौन से राज्यपाल है, नाम बताना आप। तो कमेंट करके मुझे बताना, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले। ये आपसे सहयोग की अपेक्षा रहेगी। एक नए वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपकी जो सफलता है वो आपको जल्दी मिले, आपके लिए वीडियो उपयोगी रहे। धन्यवाद। जय हिंद।